रंग हुए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए। बहुश्रुत विद्वानों का, ज्ञान वृद्धों का, साधन वृद्धों का, तप वृद्धों का, वयो वृद्धों का सम्मान करते हैं। और महाराज जी लिखा है ब्राह्मणा नाम उपासिता, ब्राह्मणों की तो राम जी उपासना करते हैं। हम लोग भगवान की उपासना करते हैं और भगवान गौओं की उपासना करते हैं, भगवान संतों की उपासना करते हैं, भगवान ब्राह्मणों की उपासना करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान तो इष्ट हैं पर गौ ब्राह्मण साधु इष्ट नहीं, अति इष्ट हैं। क्योंकि हमारे इष्ट देव इनको अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए इष्ट का इष्ट होने से अति इष्ट हैं। इनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता जीव को सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब देखो राम जी के गुणों का जब प्रजा ने वर्णन किया तो दशरथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। बोले आप लोगों के मुख से राम जी की कीर्ति सुनने के लिए, उनके गुणों को सुनने के लिए मैंने ये पेतरा का प्रयोग किया था। वस्तुतः मैं भी यही चाहता हूं कि श्री राम जी राजा बने। तो महाराज जी ये अर्थ से शुरू हो रहा है अयोध्या कांड, पर राम जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। वनवास को भगवान ने स्वीकार किया। कथा आगे आएगी ही, पर यहां केवल संकेत रूप में वर्णन किया जा रहा है। राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने देह को नहीं रखा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। वशिष्ठ जी की आज्ञा से भरत जी को बुलाया गया। कहा आप सिंहासन स्वीकार करो। बाबा कितनी विचित्र बात है, तीनों माताएं कह रही, कई ने तो वर ही मांगा है, कौशल्या जी बारंबार आग्रह कर रही, बिल्कुल अनुचित नहीं है, धर्म और न्याय के सर्वथा अनुरूप में कह रही हूं, तुम्हारा और पूरी प्रजा का हित इसी में है कि सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए। राम जी भी प्रसन्न है इस बात को लेकर के, तुम राजा बन जाओ। 8 मंत्री समर्थन कर रहे हैं। और जिन गुरु जी के बारे में कहा गया आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया, गुरुजनों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, वे गुरु वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि भरत तुम सिंहासन स्वीकार करो। लेकिन भरत जी बोले नहीं, आप सब हमारे हित की बात कह रहे हैं और हित की बात ग्रहण करनी चाहिए। फिर माता पिता गुरु मंत्री सब बड़े बूढ़े कहें तो जरूर ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग हित होता है।
क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग प्रकार का अपना हित सोच के रखते हैं। हमारा हित हमको पता है किसमें है। आप लोग जो हमारे हित की व्याख्या कर रहे हैं उसमें हमारा हित नहीं है। आपका हित किसमें है? हित हमार सियपति शिव काई। हमारा परम हित तो श्री सीतानाथ श्री राघवेंद्र प्रभु के चरण कमलों की सेवा है। सोई हरलीनी मातु कुटिलाई। वो जो मेरा हित था वो तो मेरी जन्मदात्री मां ने ही छीन लिया। इसलिए आप लोगों की बात आप जाने, मैं तो अपने हृदय की बात कह रहा हूं। आपने दारुण दीनता सबही कहूं सिरुनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। इसलिए प्रातः काल होते ही मैं चित्रकूट की ओर जाऊंगा। पूरी सभा के नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह चली। सबने कहा जय हो जय हो जय हो, भरत जी की जय हो। आज सबको पता चला कि प्रेम कहते किसको है। अर्थों का समूह राम जी के पास भी आ रहा है। अष्ट प्रकृति होती है राजा की, सारी प्रकृति राम जी के पास, राम जी नकार रहे हैं। भरत जी के पास सारी भरत जी नकार रहे हैं। और एक बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात यह है, लोग कहते हैं कि भरत जी राम जी को वापस ले जाना चाहते थे। भरत जी की भी बात पूरी नहीं हुई, राम जी को वापस नहीं ले जा पाए। चित्रकूट में ही छोड़ के आना पड़ा सीताराम जी को। और राम जी की सत्य प्रतिज्ञा है, राम जी नहीं गए, भरत जी को जाना पड़ा वापस। लेकिन बड़ी सूक्ष्म बात यह है बाबा कि वस्तुतः भरत जी राम जी को लेके वापस चले गए। भरत जी का संकल्प था कि हम राम जी को राजा बनाएंगे। तो भरत जी ने नंदिग्रामे करो राज्यम भरता गमन कांक्षया, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, पूरा राज सिंहासन बनाया है और श्री पादुका जी को विराजमान किया है। और पादुका जी को विराजमान करके मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। वो पादुका जी ही भरत जी की निष्ठा से सीताराम जी हो गई सिंहासन पर विराजमान, और एक एक आज्ञा मांग करके सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भरत जी ने अपने प्रेम के कारण सीताराम जी को सिंहासन पर बैठा करके ही चैन लिया। और हित हमारा श्रीपति शिवकाई के अनुसार हित भी किया, 14 वर्ष तक सेवा भी की, और राम जी के नियम की भी रक्षा की, राम जी के सत्य की भी रक्षा की। राम जी अपने स्वरूप में वहां हैं, पादुका जी के स्वरूप में वहां हैं। हमारे एक बहुत प्रेमी संत थे गीता वाटिका गोरखपुर के श्री नारायण भैया जी, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। जब कभी गीता वाटिका जाते तो गीता वाट के जगह वही थे, जगह जानते हो ना, जगह जो बही खोल के सब इतिहास सुनाते हैं। तो पूज्य सेठ जी का, भाई जी का, बाबा का इतना उनके पास भंडार था कि रात भर कहते रहे तो भी कम ना पड़े। कई बार तो हमारे निकट वाले महात्मा कहते अब भैया आ गए, अब आपका और
वैसी 2 टाइम की उस समय कथा होती थी, अब भाई आ गए, घंटा 2 घंटा तो आपका जाएगा ही। कई बार बात पूरी नहीं होती तो उनकी कुटिया तक हम चले जाते थे सुनते सुनते। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने आज्ञा दी कि तुम षोडश गीत का पाठ वृंदावन में रह के इतने दिन तक इतनी संख्या में इस विधि से पाठ करना, बिहारी जी के मंदिर में बैठ के करना, बिहारी जी के सम्मुख। अब बाबा की आज्ञा से वहां बैठे, वहां भीड़ में कहां, और पुजारी पंडा तो इसी नजर से हर व्यक्ति को देखते हैं कि कहीं ये यहाँ पुजाने के लिए दुकान खोल के तो नहीं बैठ गया। तो वहां लोगों ने उनको परेशान किया, वहां हो नहीं पाया पाठ, मन की एकाग्रता ही नहीं बन पाई। अब बाबा की आज्ञा है, कैसे पालन हो? तो बोले कोई बात आवे तो ठाकुर से पूछ लेना, श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी से पूछ लेना। तो नारायण भैया ने श्री घनश्याम दास ठाकुर जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि कल बताएंगे। सवेरे उन्होंने फिर दर्शन किया, आज्ञा करो ठाकुर जी। बोले बाबा ने आज्ञा दे दी है कि तुम जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को बिहारी जी के गर्भगृह की दीवार मान करके, बिहारी जी सुन रहे हैं ऐसा भाव करके सुनाओ। समाधान तो बहुत अच्छा हो गया। जहाँ व्यक्ति निवास करता है, जिस आसन पर बैठकर साधन करता है, वहीं कोई कह दे, नियम बता दे तो और बड़ी सुविधा है। तो उन्होंने कहा आपने समाधान तो हमारा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी क्षमा करना, उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल करके पूछ लिया हो। वो बाबा के पास किसी आधुनिक यंत्र का वो स्पर्श ही नहीं करते थे। आपने कभी सुना कि बाबा ने टेलीफोन से किसी से बात किया? वो छूते नहीं थे मशीन। तो बाबा से पूछ लिया आपने, रात में कैसे पूछ लिया? तब ठाकुर जी ने कहा, नारायण जी इसका रहस्य बताते हैं। तो बाबा के चरणों में धारण की हुई पादुका थी। बोले हमने रात को पूछा, बाबा ने प्रकट होके कहा ऐसा कह दो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन पूज्य घनश्याम ठाकुर जी का हमने अनेकों बार दर्शन किया, वो पूज्य घनश्याम दास जी ठाकुर जी बाबा की पादुका से प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज्ञा ले सकते हैं। तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की पादुका से श्री सीताराम जी को प्रकट करके आज्ञा क्यों नहीं ले सकते? भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। तो अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड पूर्ण हो गया, बाल वर्णा नाम में बाल कांड, और अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड। और बाबा बड़ी विचित्र बात है महाराज जी, बाल कांड का अक्षर भी बा से हो रहा है और अयोध्या कांड का आरंभ भी अ से हो रहा है। तो अर्थ संघा नाम। अब कौन कांड आया? अरण्य। अरण्य में समस्त रस हैं, शांत रस भी है। मुनियों के यहां भगवान जा रहे हैं, वो शांत रस है। दास रस सुतीक्षण जी में है महाराज जी, दास रस भी है, सख्य रस भी है। सबरी आतिथ्य कर रही है, वात्सल्य रस भी है। और कहां तक कहें, अरण्य कांड में बीभत्स, रौद्र, भयानक ये रस भी है। खरदूषण आदि के वध के समय, त्रिसरा आदि के वध के समय, शूर्पणखा के नाक कान कटने के समय बीभत्स, रौद्र, भयानक रस भी है। और संपूर्ण रसों का राजा श्रृंगार है, और श्रृंगार रस भी अरण्य कांड में है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए।
कह सकते थे, एक बार बहु कुसुम। बहु कुसुम कह सकते थे कि नहीं? बहुत प्रकार के फूल, लेकिन बहु कहने में उतना रस नहीं था जिसमें चुनी। चुनी में बड़ा रस है। किशोरी जी के चरण में कौन सा पुष्प पायल के रूप में अच्छा लगेगा? किशोरी जी की कटी में कौंधनी के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? किशोरी जी के कंगनों के रूप में कौन से पुष्प अच्छे लगेंगे? बाजूबंद के रूप में कौन से पुष्प अच्छे लगेंगे? नथ के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? कुंडलों के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? बिंदी के रूप में कौन सा पुष्प अच्छा लगेगा? ये एक एक पुष्प को देख रहे हैं, फिर क्रमशः उसको चुन रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। बाबा गीतावली में, आज गीतावली का पट छूट गया। आहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके संबंध में लोग यही मानते हैं कि गोस्वामी जी केवल मर्यादा में ही रहते हैं, उनका प्रधान दास्य भाव है, मधुर भाव में उनका प्रवेश नहीं है, ऐसा कतिपय लोग कहते हैं। पर जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं वो अपराधी है। श्री ठाकुर जी अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, अपने भक्त को किसी रस और किसी भाव से ठाकुर जी वंचित नहीं रखते। हाँ, राम जी की जो मधुराति मधुर रहस्यात्मक लीलाएं हैं, उन लीलाओं के श्रवण के सब जीव अधिकारी नहीं हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनका संगोपन किया। लेकिन सर्वथा न कहा हो ये नहीं, अब क्यों न हो। महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता का जो भंडारा वृंदावन में हुआ था, नाभाजी ने भंडारा किया और गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु के रूप में निश्चित किया। उस समय नाभाजी आग्रह पूर्वक गोस्वामी जी को रेवासा धाम ले गए थे, ऐसा इतिहास में प्रमाण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में 4 महीने विराजे रेवासा धाम। कितने महीने? तो मधुर रस के इतने महान रसिक आचार्य की सन्निधि में 4 महीने सत्संग किया हो और उनके भीतर वो भाव वो रस ना आया हो, कैसे संभव है? अब हम गोस्वामी जी की लेखनी में श्रृंगार रस का वर्णन सुना रहे हैं।
बिरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। तह माने कहा चित्रकूट में। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल। निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निवसत तह अति कृपाल राम जानकी। निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निवसत तह निकट कृपाल राम जानकी। अब आगे की बात सुने। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। राजीव नयन श्री रघुनाथ जी किशोरी जी की सैया पुष्प और नए नए पल्लवों को चुनकर खुद सेज तैयार कर रहे हैं। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। आगे तो क्या कहना, गजब कर दिया। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस पर प्रेम पान की। केवल कुसुम सेज ही नहीं सजा रहे हैं, केवल नक्सिक श्रृंगार करके निहार ही नहीं रहे हैं, चित्रकूट की विलक्षण धातुओं को घिस घिस करके चरण से और मुखारविंद तक पूरा श्रृंगार कर रहे हैं। सिय अंग लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग। 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 तिलक करन की तिलक करनिका कहूँ कला निधान की। 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 कला निधान की, तिलक करने की कला को तो मैं क्या कहूँ। माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास। 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 बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। 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 ये तो हो गया श्रृंगार। अब बाबा क्या है, अब रास शुरू है। रास अग्र स्वामी जी की पदों में नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों में। अग्र स्वामी जी के तो सैकड़ों पद हैं रस के, श्रृंगार के, रास के, पर यहां श्री क्या कहना, यहां गोस्वामी जी की लिखनी है। रास शुरू हो गया बाबा चित्रकूट में, राम जी का रास। चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। चितवत मुनिगण चकोर बैठे ठोर ठोर। चितवत रसिक जन आचार्य कुंज की ओक में छिपकर रास का दर्शन कर रहे हैं। चित
जितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। जितवत मुनिगण चकोर बैठे ठोर ठोर। किसको देख रहे हैं? अक्षय अकलंक सरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक सरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक शरद पूर्ण चंद्र श्री रघुनाथ और अक्षय अकलंक शरद चंदनी श्री किशोरी जी जानकी जी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। उदित सदा वन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। 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 तो बोलो सभी रस अरण्य कांड में आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए रसानाम छंदसामपि किष्किंधा कांड। आप लोग एक छंद माने के छंद माने गद्य पद्य वैदिक लौकिक छंद तो होते ही हैं। बानर भालुओं की जो अलग अलग प्रकार की सारी धरती की जो जातियां हैं अलग अलग वर्ण वाली नाम रूप आकृति वाली उनको भी छंद कहा जाता है। तो राम काज के लिए सारी धरती से दसों दिशाओं से इतने बानर वीर आए हैं, इतने बंदर वीर आए हैं, इतने बानर वीर आए हैं। हा 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 क्या कहना भोले बाबा के शब्दों में। उमा जो राम कटक में देखा। उमा जो राम कटक में देखा। सो मूरख जो करण चहले खा। सो मूरख जो करण चहले खा। प्रकृति को भी छंद कहते हैं। संपूर्ण राज की प्रकृतियां सुग्रीव को वानर राज के रूप में स्वीकार कर रही हैं किष्किंधा कांड में। और उधर फिर लंका कांड आ गया तो लंका कांड भी छंद स में ही है। सुंदरकांड आया, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है? इसलिए सुंदरकांड में रस भी है, सुंदरकांड में छंद भी है, सुंदरकांड में सब कुछ है। क्या नहीं है सुंदरकांड में? मंगल भी है। और मंगलानांच करतारो। मंगल कैसे होगा? कैसे होगा मंगल? अमंगल की निवृत्ति होगी तो मंगल होगा। तीनों लोकों के लिए अमंगल का प्रतीक कौन है? तीनों लोकों के लिए अमंगल का प्रतीक था रावण। और रावण का वध हो गया, राम जी राजा बन गए तो सबका मंगल हो गया। मंगलानांच करतारो। उत्तरकांड हो गया कि नहीं? राम राज बैठे त्रैलोका। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए
हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। थोड़ा समय कम है, नहीं तो थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए थी। इस तरह से बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक की संपूर्ण कथा मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री सीताराम जी के बंधन के सहित उपनिबद्ध है। ये गोस्वामी जी की विलक्षणता है। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर की वंदना है, जो भगवती भवानी श्रद्धा का स्वरूप हैं और भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं? बाबा, श्रद्धा का स्वरूप यह है कि श्रद्धा जो निरंतर बढ़ती चली जाए उसी को श्रद्धा कहते हैं। जो घट जाए उसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, पहले तो अमुक महात्मा में हमारी बड़ी श्रद्धा थी, अब खत्म। इसका मतलब पहले भी नहीं थी। होती तो घटती क्यों? आपने उसे सामान्य मनुष्य मान रखा था, थोड़ी सी चमत्कृति से आप प्रभावित थे, इसलिए वाह वाह कर रहे थे। अब आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो आप निंदा करने लगे। तो ना आपकी श्रद्धा पहले थी न श्रद्धा आपकी आज है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं कि साधक की सर्वोच्च संपत्ति श्रद्धा है। जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखता है, ऐसी साधक को अपनी श्रद्धा की संहार करनी चाहिए। श्रद्धा बढ़े ऐसा यत्न करना चाहिए, श्रद्धा घटे ऐसा कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। श्रद्धा बढ़ती है कैसे और श्रद्धा घटती है कैसे? अरे भाई वीडियो वाले तुम बैठ जाओ, उधर से संत दिखाई नहीं पड़ते, बैठ जाओ तुम, या तो ऐसी जगह लगाओ कि दिखाई पड़े महात्मा। हाँ ठीक। तो राम जी क्या कह रहे थे? हाँ, श्रद्धावान व्यक्ति का संग करने से बाबा निरंतर श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग करने से श्रद्धा घटती है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, श्रद्धावान का संग सत्संग है और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है। आप श्रद्धा शून्य व्यक्ति के पास बैठेंगे तो भगवान में, गौ में, ब्राह्मण में, संत में, वेदादि शास्त्रों में वो भले ही कुछ ना कहे, पर श्रद्धाहीन का संग करोगे तो आपकी अश्रद्धा उत्पन्न होने लग जाएगी। आपके मन में बड़े बड़े कुतर्क उठने लग जाएंगे भगवान को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के। इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना, श्रद्धावान का संग करना है। श्रद्धा कहते ही उसको है जो बदलती न हो, जो घटती न हो, जो बदलती न हो, उसे श्रद्धा कहते हैं। पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप क्यों है? क्योंकि पार्वती जी की श्रद्धा घटती नहीं, बदलती नहीं। बाबा विचित्र बात है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और जब नारद शाप दीन एक बारह ये बात कही तो पार्वती जी को ये कहना, अरे राम राम, गुरुजी का भेजा क्यों खराब हो गया, बताओ जिनके भक्त हैं उन्हीं को श्राप देने लग गए। ऐसा ये नहीं कहा ना। पार्वती जी का अपराध रमापति की ना, गुरुजी से गलती हो ही नहीं सकती है, भगवान ने कुछ गड़बड़ किया होगा। रमापति ने क्या गलती की, हमारे गुरुजी को गुस्सा करना पड़ा, दंड देना पड़ा। हाँ हाँ, धन्य है। मैं सहजोबाई के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो सहजोबाई कहती हैं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। क्या कहना,
गुरु न तजू हरि को तज, उसमें निकल आएगा कि देखा। राम तजू पर गुरु न विसारू, ये है ना, उसमें नहीं, पुस्तक में नहीं, उसमें होगा। हाँ हाँ, कैसी अद्भुत श्रद्धा है। सप्तर्षि आए, तुम्हारा ब्याह भगवान से करा देते हैं। नारद जी की बात मत मानो। नारद जी के लिए यहां तक कह दिया कि किसका घर बसने दिया नारद जी ने, कभी बताया हो तो एक उदाहरण बताओ। सबका घर उजाड़ने वाले, सबको बाबा जी बनाने का ठेका लिए घूमते हैं नारद जी। तुम नारद जी की बातों में क्यों आ गई? पार्वती जी बोली, महाराज देर हो रही है, जाओ। कहां? चरण प्रणाम करके जगदम्बा कह रही है, भयो विलंबा, जाओ। तजो न नारद कर उपदेशु, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतवार महेशु, आप कहीं सतवार महेशु। आप लोग क्यों व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो? जिन भोले बाबा को पति रूप से पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं, वे सैकड़ों बार आके हमको उनकी बात नहीं माने, गुरु जी की बात के आगे जाओ। और आप लोगों को क्या सूझी है? भजन साधन तपस्या छोड़ के ब्याह बारात की बात क्यों कर रहे हो आप? और यदि भजन तपस्या छोड़ के नए कुंवारे कुंवारियों का ब्याह कराने का ही ठेका ले रखा है, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। कितनी कन्याएं बेचारी ब्याह के योग्य डोल रही हैं, कितने लड़के ब्याह के योग्य डोल रहे हैं, उनके ब्याह नहीं हो रहे हैं। उनका जाके ब्याह कराओ, हमारे पीछे मत पड़ो। प्रणाम करके ऋषि चले गए हैं। श्रद्धा हो तो ऐसी, निष्ठा हो तो ऐसी, ये है। इसलिए श्रद्धा का स्वरूप पार्वती है, विश्वास का स्वरूप श्री भगवान शिव है। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही वन द्रवहि न राम। और श्रद्धा विश्वास की जोड़ी है। श्रद्धा किसका वर्ण करती है? पार्वती किसका वर्ण करती? शिव का। श्रद्धा किसका वर्ण करती है? श्रद्धा विश्वनाथ का वर्ण करती है, शिव का वर्ण करती है। श्रद्धा विश्वास का वर्ण करती है। और बाबा श्रद्धा विश्वास की का गठजोड़ा होते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्मै शरम। सिद्ध भी अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान का अनुभव बिना श्रद्धा विश्वास के कर नहीं सकते। फिर गुरु तत्व का वंदन है। वंदे वोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शिव स्वरूप गुरु की मैं वंदना करता हूँ। गुरु का सबसे बड़ा महात्म्य क्या है? बोले शिव जी से देख लो। पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए लोग व्याकुल नहीं होते, द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं। बहुत सूक्ष्म होता, टेढ़ा एकदम, एक सूक्ष्म रेखा होती चंद्रमा की। इसलिए द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा को देखने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। वो उस पेड़ की इतने नंबर की डाली के इतने ऊपर देखो, वो पतली सी रेखा ऐसे दिखाई जाता। शाखा चंद्र ने ऐसे चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। पूर्ण चंद्र का दर्शन नहीं कर रहे हैं लोग बाबा, टेढ़े चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? गुरु जी ने अपना लिया। भैया इन टेढ़े मेढ़े जीवों की भी जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि संत सदगुरु ने अपने चरणों में जगह दे दी है। नहीं तो कोई फूटी कौड़ी में भी पूछने वाला नहीं है। आज जो कुछ आदर है, सम्मान है, कुछ भी अपने जीवन में, हम अपने जीवन का मतलब जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में, वह सब संतों का ही प्रसाद है, गुरुजनों का प्रसाद है।
हम तो ईमानदारी से कहें तो संत तत्व की तो गंध भी भीतर नहीं है, पर इन संतों का नाम लेकर रोटी खा रहे हैं। मजबूरी रोटी तो खाना पड़ेगी कि नहीं, बिना रोटी खाए तो रहेंगे नहीं। इसलिए सेठ जी, भाई जी, बाबा, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, इनका नाम ले लेकर के रोटी खा रहे हैं हम। ये बात भजन साधन तो इन्होंने किया है, आनंद हम लड़के बच्चे ले रहे हैं। हम कहते हैं अपने निकट वालों से कि हम महाराज जी के साथ जनरल डिब्बा का टिकट लेके बैठते थे, खड़े खड़े जाते थे कई बार। और वृंदावन से गिरिराज जी तो कितनी बार टम्पू में बैठ के आए पीछे की सीट पे महाराज जी के संग। अब महाराज जी का देखो क्या आशीर्वाद है, तुम लोग हवाई जहाज में घूम रहे हो, महंगी से महंगी गाड़ी में कहते कि ये अच्छी नहीं है, इसमें भीड़ ज्यादा है, दूसरी में बैठेंगे। मलाई का भी छिलका उतार के खा रहे हो। भजन साधन तो एक मुट्ठी आटा फांकने लायक नहीं है, ये उन गुरुजनों का नाम लेने की महिमा है, कि ठाकुर जी का नाम लेने की महिमा है। टेढ़े मेढ़े जीव भी संतों का, गुरुजनों का चरणाश्रय प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं, चंद्रमा के समान पूजनीय हो जाते हैं। श्री सीताराम गुणग्राम रूपी पवित्र पुण्य जंगल में जो विहार करने वाले कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी हैं और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो विशुद्ध विज्ञान का स्वरूप हैं, उन कवीश्वर कपीश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो उद्भव, उत्पत्ति, स्थिति और संहार कराने वाली हैं, ब्रह्माणी के द्वारा उत्पत्ति, लक्ष्मी के द्वारा पालन और रुद्राणी के द्वारा संहार कराती हैं। स्वयं तो केवल अपने प्राण जीवन धन को रिझाती हैं बस। हाँ, इनको थोड़ी कुछ करना पड़ता है। आप कहेंगे इसका अर्थ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, हम इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी जी के शब्दों में, हाँ क्या प्यारी बात। उपजहि जासु अंश गुण खानी, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्मी, अगणित उमा, अगणित ब्रह्माणी प्रकट होती है, वही सब काम करती है। ये तो मुस्कुराती रहती है। सरकार भी यही है, विधि विधिता हरि हरिता शिवई शिवता जनदयी। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। ऐसे संपूर्ण श्रेय की अधीश्वरी भगवती जगत जननी राम वल्लभा श्री जानकी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्त्वादन सयुभाति सकलम रज्जो यथा येर्वमः, युत्पादप्लोमेघमेव युवां मोदे स्थितिरुषावतां वन्दे हम तुम से इस कारण परम राम किमिसम्। अर्थ स्पष्ट है। जिनकी माया के वशीभूत विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की तरह सारा जगत, दृश्य जगत प्रतीत हो रहा है, जिनके केवल चरण कमल भवसागर से पार उतारने के लिए जहाज के समान हैं, उन समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री राम, जो साक्षात श्री राम रूप हरि हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मानस जी में अनेक पुराण, वेद, तंत्र और क्वचित अन्य तोपी अन्य संतों के भाव भी लिए गए हैं, पर यह संपूर्ण श्रम तुलसीदास जी कहते लोक रंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है।
स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। आज पहला दिन है, जन्म कल करेंगे, ठीक है, पर गीतावली का क्रम है, एक पद गीतावली का तो करेंगे। कुछ दिन से गीतावली कर रहे हैं, एक पद गीतावली। कौन सा? 80वां पद है क्या? पद संख्या 80। अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। तुलसी साहित्य का मक्खन है गीतावली, और विनय पत्र का घृत है, और रामचरितमानस के साथ सारा साहित्य क्षीर समुद्र है, ये मक्खन है। इसलिए रामचरितमानस की कथा बिना गीतावली के अधूरी है। अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। नीलकंठ कारुण्य सिंधु हर दीन बंधु पाणि है, नीलकंठ कारुण्य सिंधु हर दीन बंधु दीनदानी है, नीलकंठ कारुण्य सिंधु हर दीन बंधु दीनदानी है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। जो पहले ही पिनाक जनक कह गए सौंपी जिय जानी है, जो पहले ही पिनाक जनक कह गए सौंपी जिय जानी है, बहुरी त्रिलोचन लोचन के फल, बहुरी त्रिलोचन लोचन के फल, सबहि सुलभ किए आनिए, सबहि सुलभ किए आनिए, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। आज तो बड़ी कृपा हुई।
अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। अनुकूल वाह अनुकूल अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। जो पहले ही पिनाक जनक का गए सौंपी जिय जानी है, बहुरी त्रिलोचन लोचन के फल सबहि सुलभ किए आनी है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है। सुनियत भव भाव तेरा है, सिय भावती भवानी है, परखत प्रीति प्रतीति पयजुपनु रहे काज ठटु ठानी है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि। भय बिलोकी विदेह नेह बस, बालक बिनु पहचानिए, होत हरे होने बीरबनी दल, सुमति कहती अनुमानी है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि। देखियत भूप भोर कैसे उड़गन, गरत गरीब गलानी है, तेज प्रताप बढ़त कुंवरन को, यद्यपि सकोची बानी है, यद्यपि सकोची बानी है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि है, अनुकूल नृपहि शूल पाणि।
किशोर बरजोर बाहुबल मेरु मेली गुण तानिए अवसि राम राजीव बिलोचन अवसि राम राजीव बिलोचन शंभु सरासन भानिए शंभु सरासन भानिए अनुकूलन पही सुर पाणिए अनुकूलन पही सुर पाणिए। और क्या होगा? देखी हैं ब्याह उत्साह नारी नर देखी है ब्याह उत्साह नारी नर सकल सुमंगल खानी है सकल सुमंगल खानी है भूरी भाग तुलसी जे सुनी है गाई है बखानी है सुनी है गाई है बखानी है अनुकूलन पही सुलपाणी अनुकूलन पही सुलपाणी फूलन पही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय श्री राम यज्ञ महामहोत्सव की जय ठाकुर श्री ब्रजभूषण भगवान की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय साकेतवासी दिगंबर अनी अखाड़ा के श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी की जय उनके साकेत प्रयाण महामहोत्सव की जय उनके स्मृति महामहोत्सव की जय सब संतन की जय श्री बद्री नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हाँ, पूज्य श्री मौनी जी आज्ञा कर रहे हैं कि कल आप लोग समय से ठीक 10 बजे पहुँचें तो 10 से 1 बजे तक कथा हो जाएगी, फिर समय से पंगत आदि सब हो जाएगा। तो आप लोग जैसे आज तो खैर पहला दिन था, आरंभ भी थोड़ी देर से हुआ, फिर महापुरुषों के वक्तव्य भी हुए, तो कल से ठीक समय से आप लोग आएंगे तो ठीक समय से कथा आरंभ होकर ठीक समय पर संपन्न होगी। आज हमारी तो आते समय दृष्टि पड़ी, उसके ठीक पहले हमने बद्रीनाथ वाले महाराज जी का स्मरण किया था। अपने आप ध्यान में आई बात, हमने कहा प्रायः बागेश्वर वालों के साथ दर्शन होता है, लेकिन बागेश्वर वाले तो चले गए, क्या इस उत्सव में बद्रीनाथ जी वाले महाराज जी का दर्शन होगा, ऐसा मन में आया। तब तक ठाकुर जी आए, श्रीनाथ जी, तो भी ध्यान नहीं गया। जब अकस्मात आप ऊपर प्रकट हो गए तब पता चला कि भाई बद्रीनाथ भगवान की कृपा करुणा बरसी है, बड़ी कृपा। इस उत्सव का
जो सर्वोपरि लाभ है वो ये है, कथा का लाभ तो है ही, यज्ञ का लाभ, उत्सव का लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है संत दर्शन का। आप लोगों को, कोटबन वालों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का यही दर्शन हो जाए। जय जय श्री राधे। अर्थ और आगे कोई कार्यक्रम? है? महाराज जी बोल रहे। हाँ, परम पूज्य श्री योगानंदाचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राम। श्री रामं शरणं समस्त जगतां, रामं बिना कागति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् रक्षति काल भीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमे आश्रय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणी परम पूजनी श्रीमद् जगतगुरु अग्रपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, यहाँ के श्री ठाकुर जी ब्रजभूषण ठाकुर जी के मंदिर के महंत, दिगंबर अनी अखाड़ा के उपाध्यक्ष श्री महंत श्री माधवदास जी महाराज, मुनि जी महाराज, अभी बद्रीनाथ से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम पूजनी श्री महंत बाल योगेश्वर जी महाराज और उपस्थित सभी संत, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत से लोग गंगा नहाने हरिद्वार जाते हैं या गंगोत्री जाते हैं, गंगा सागर, लेकिन राम कथा की गंगा कोटबन में अपना आ गई है। आप लोग खूब गोता लगाइए। रामचरितमानस में, संपूर्ण रामचरितमानस में एक चौपाई है, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री राम जी का नाम ही श्रेष्ठ है, उदार है, वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का ये सार है। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप नए नए भाव, हम तो धन्य, अपने को धन्य मानते हैं, ऐसे ऐसे भाव श्रवण करने को मिल रहे हैं, तो कथा छोड़ने को मन नहीं करता है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जाना पड़ता है। और हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनी श्री मुनि जी महाराज, रामायण के एक चौपाई है, सम शीतल नहीं त्यागे नीति, और सरल स्वभाव सबन सन प्रीति। इतने सरल, इतना वैभव प्राप्त होने पर भी, और महाराज श्री को हम देख रहे हैं, जो एक बार आपका दर्शन कर लेता है महाराज श्री, वो आपका ही हो जाता है। तो बहुत विनम्रता महाराज जी, हमारे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर भी, तो महाराज जी ने एक बार कहा था, किसी ने, हमने सुना था संतों से, संत 2.5 अक्षर का जो संत शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे थे। सौ मने शांत, न मने जिसमें नम्रता है, तव मने जिसमें तप है। शांत भी है, नम्रता भी है और तपस्वी भी है, वही संत है। ऐसा हमको ये तीनों गुण परम श्रद्धेय परम पूजनी ब्यास जी महाराज में भी हैं, और यही गुण हमारे श्री मोनी बाबा में भी हैं, यही गुण हमारे बाल योगेश्वर जी भी हैं, जितने संत बैठे हैं। और कहने को बहुत है, लेकिन इतना महाराज जी का जो आज का कथा प्रवचन है, मन गदगद हो गया है, और हमको भी आगे जाना है, समय भी हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ कार्य की सफलता के लिए आज तो केवल झांकी है, अभी 7, 8, 9 दिन महाराज जी पूरा 84 कोष के जितने संत भी हैं और भक्त भी, उनका भंडारा है। अद्भुत कार्यक्रम है मेरे ख्याल से ये।
बिल्कुल प्रयागराज का कुंभ यहाँ आ गया है। कार्य की सफलता के लिए ठाकुर जी ब्रजभूषण भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई विघ्न नहीं आने वाला है, कार्य संपन्न होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री राधे राधे श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्तो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादिशेष अनुसारद बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भज बखानी काव्यभूषुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। कलन रोग भव मोरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यांते जलेन शीतलीकरणं हस्तौ पुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जग्नेन जग्निमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कापकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्राणो पुरुषोत्तमाय नमः। भगवतः श्री सीतारामाभ्यां नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान